हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसके अंदर मीडियन है ए डी एंड पी एम, वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं सारी उसकी साइड्स। तो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ये आपको प्रूव करना है। लिखा है साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसकी दो साइड्स और उसका मीडियन प्रोपोर्शनल है साइड PQ और PR के और उसके मीडियन के। तो दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करें। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। इसकी फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। इसकी फिगर ये है, ABC दो ट्राइंगल हैं आपके पास और PQ, ABC और PQR, ये ABC और ये PQR। इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन की है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। गिवन AB प्रोपोर्शनल टू PQ इक्वल्स टू AC प्रोपोर्शनल टू PR इक्वल्स टू मीडियन है AD अपॉन PM का प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन में गिवन है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सटेंड AD एंड PM अप टू पॉइंट E and L respectively such that AD equals to DE and PM equals to ML। यानी कि आपने एक कंस्ट्रक्शन की, इन दोनों को आगे भी जो एक्सटेंड किया वो इक्वल एक्सटेंड किया है। देन ज्वाइन B2E C2E and Q12 and Q2 and R12 राइट। हमने बाकी जो दो पॉइंट से उनको ज्वाइन कर दिया उस प्रोड्यूस वाले पॉइंट को जो D से E तक बना था और M से L तक बना था, तो उससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। तो ये तो हमें पता ही है, वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स opposite sides in equal proportion। तो जो मीडियन है वो अपोजिट साइड यानी कि BC और यहां पर QR है उसको इक्वल साइज में डिवाइड कर देता है। Therefore यहां पर BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा एंड QM इक्वल्स टू MR हो जाएगा, राइट। और ये भी हमें पता है ऑल्सो AD इक्वल्स टू DE है, बाय कंस्ट्रक्शन है ये तो, और PM इक्वल्स टू ML है। ये दोनों क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है इसमें। तो ये बात क्लियर हो गई है। उसके आगे चलेंगे। अब आपके सामने दोनों जो ट्राइंगल गिवन है उनका एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, पहली वाली क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, डायगोनल AE and BC bisect each other at point D, राइट, क्योंकि वो उधर से दोनों पे बाइसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पे। इसलिए क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये दोनों, यानी कि ये साइड और ये साइड तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल ही बनाई है, और ये साइड और ये साइड इसलिए इक्वल है क्योंकि इसके ऊपर मीडियन गिर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गई है। ऐसे ही ये अब हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल बनाई है और ये दोनों इक्वल हो गई हैं क्योंकि इस पे एक मीडियन गिर रहा है। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि ये तो हमें बता ही दिया, चलो, मगर आपको ये भी पता है अगर वो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि AC इक्वल्स टू BE हो गया एंड AB इक्वल्स टू BC होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, ऐसे ही सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल PQLR, ऑलरेडी हमने जो ऊपर उससे प्रूव किया है, हम वैसे ही इसको प्रूव कर देंगे, तो इसमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे। तो PQLR इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने जैसे ऊपर प्रूव किया वैसे ही यहाँ पर, और इसलिए PR इक्वल्स टू QL होगा एंड PQ इक्वल्स टू LR होगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? जैसे हमने ABEC को किया था वैसे ही PQLR को भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, और उसके बाद ये जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल मानी जाएंगी, राइट। ये बात यहां तक समझ में आ गई है। और क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, इसके जो दो साइड्स हैं और एक मीडियन जो है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे रखा है, गिवन दैट AB proportional to PQ and AC proportional to PR and AD proportional to PM, राइट। तो हमारे को ये भी पता है, जो हमने अभी AB अपॉन PQ की तो है ही, और साथ में जो AC है, अभी हमने ऊपर किया है ABEC पैरेललोग्राम में जो AC है वो किसके इक्वल है, ERA। AC इक्वल है, ये यहां पर लिखा है AC इक्वल्स टू BE है, तो हम AC की जगह BE रख देंगे, और PR की जगह QL रख देंगे, अपॉन में QL इक्वल्स टू ये AD जो है, AD अपॉन PM, अगर मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ AD कर दूंगा तो भी यही है, 2 टाइम्स ऑफ AD अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ PM भी कर दूंगा तो भी यही मतलब होगा, क्योंकि हमने दोनों ऊपर नीचे इक्वेशन में 2 लगाया है सिर्फ। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ AB किसके बराबर होगा, AB अपॉन PQ, AD किसके बराबर होगा, और BE अपॉन QL, और 2 टाइम्स ऑफ AD जो है वो AE के बराबर हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ PM PL के बराबर हो गया,
राइट। इससे फाइनली क्या हो गया, इससे पता लग गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। कैसे? बिकॉज ऑफ ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। करेक्ट। तो ये हेंस प्रूव। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार समझना पड़ेगा आपको। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। इनकी फिगर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिगर हमने बना दी है और उनके कंस्ट्रक्शन करके लाइंस को प्रोड्यूस करके एक ट्राइंगल नीचे भी बन गया है और उन दोनों ट्राइंगल के बेसिस पर हमने इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है। करेक्ट। तो बस इतना ही समझना था और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow of 20 meter long. Find the height of the tower. चलिए निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक पोल है 6 मीटर लॉन्ग, उसकी जो शेडो है वो 4 मीटर लॉन्ग है एक पर्टिकुलर टाइम पर। ऐसे ही एक टॉवर है जिसकी शेडो 28 मीटर है। तो ये बताइए, क्योंकि नेचुरल सी बात है वो दोनों सिमिलर ही होंगे ऐसी कंडीशन के अंदर, और जो टॉवर है उसकी लेंथ आपने निकालनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट AB and CD be a tower, यानी कि ये टॉवर है और ये पोल है, एंड पोल respectively and let BE, ये BE and DF and DF be the shadow of AB and CD respectively। ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया है। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही इन दोनों के साथ जो कुछ होगा, और एट द सेम टाइम the light rays from the sun, ये हम assumption मान रहे हैं कि वहां से एक पर्टिकुलर टाइम पर ही लाइट रेज पड़ रही है सन से, will fall on the tower and the pole at the same angle। एक ही एंगल से उनके ऊपर पूरी लाइट पड़ रही है तो नेचुरल सी बात है उनकी शेडो सेम लेवल पे ही बनेगी। तो हमारे को ये पता है देयरफॉर सेम टाइम पे ये है, तो एंगल DCF इक्वल्स टू एंगल BAF, क्योंकि ऊपर से जो एंगल आ रहा है वो सेम ही एंगल पे पड़ेगी। राइट। BAE नॉट F। ऐसे ही एंड एंगल
DFC इक्वल्स टू एंगल BEA। ये तो पता ही है कि ऊपर से एंगल बनेगा तो नीचे भी एंगल सेम ही बनेगा, तो ये दोनों इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके अंदर एंगल CDF इक्वल्स टू एंगल ABE है। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि ईच मेक्स 90 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई चीज पोल है या फिर टॉवर है तो दोनों एक ही वर्टिकली खड़े हैं, तो वो 90 डिग्री बनाएंगे ग्राउंड से एंगल। इसलिए बेसिकली दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। पहले तो दोनों सिमिलर प्रूव किए बिकॉज ऑफ AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसलिए AB जो हमें रिक्वायरमेंट है, AB अपॉन CD इक्वल्स टू BE, दो ही साइड को लिख देंगे, तीसरी साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे भी आंसर आ जाएगा। दोनों साइड प्रोपोर्शन में होंगी, तो AB अपॉन में 6 मीटर है, 6 लिख देते हैं खाली, 6 मीटर तो है ये, इक्वल्स टू 28 अपॉन में 4। तो AB इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय में 4, 4 7 जा, दिस इज 7 6 जा 42 मीटर आंसर। तो देयरफॉर height of the tower equals to 42 मीटर आंसर। राइट, टावर की हाइट निकालने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। मुश्किल नहीं है, बस सिमिलरिटी अगर आपने प्रूव कर दी तो ये आसानी से हो जाएगा। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ and AB upon PQ and AD upon PM। तो यानी कि मीडियन उसके प्रोपोर्शन में बताना है और उसका एक साइड को प्रोपोर्शन में बताना है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं फट से। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC और उसका मीडियन है AD, और दूसरा ट्राइंगल है PQR और उसका मीडियन है PM। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं फट से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है। तो नेचुरल सी बात है, इसकी तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट होंगी, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। क्यों है ऐसा? करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। करेक्ट। इस इक्वेशन को हम 1 नंबर दे देते हैं। और नेचुरल सी बात है, अगर ये सिमिलर है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो गया, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B हो गया, ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं इसको।
क्योंकि लिख देते हैं सिंस AD एंड PM आर मीडियंस, तो इसलिए BD इक्वल्स टू BC अपॉन 2, यानी कि BC इक्वल्स टू 2BD। इट मीन्स लाइक, ठीक है। और ऐसे ही QM equals to QR upon 2. It implies that QR equals to 2 QM, राइट। तो ये आपके पास 3 नंबर हो गया। तो फ्रॉम 1 and 3, AB upon PQ equals to 2BD upon 2QM, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब AB अपॉन PQ हो गया इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये आपके पास 4 नंबर हो जाता है। ऐसे ही इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इसका मतलब ये जब दो ट्राइंगल में हम देखेंगे तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया है बिकॉज ऑफ 2 यूजिंग 2, और AB अपॉन PQ है इक्वल्स टू BD अपॉन QM है यूजिंग 4। दोनों को देखते हुए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बिकॉज ऑफ SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। इसलिए इनकी तीनों साइड्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM होगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो उसके दो ट्राइंगल्स बन रहे थे उसमें से एक ट्राइंगल की साइड, एक साइड वाले ट्राइंगल को प्रूव कर दिया वो सिमिलर है, तो इसलिए उसका जो मीडियन ये एक ट्राइंगल में दिख रहा है वो उस ट्राइंगल का एक ही पार्ट उसकी साइड हो गया, तो इसलिए AD अपॉन PM भी हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू।